हाय एवरीवन, अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हो सभी सरकारी नौकरियों की जानकारी। आप लोग कैसे हो? आशा करता हूं सब ठीक होंगे, हंसते खेलते मुस्कुराते होंगे। सभी अच्छे लाइक करना। और यह वीडियो भारतीय ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बातें कोई नहीं बताने वाला जो आज इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। सभी युवा साथीगण शुरू से और लास्ट तक पूरी वीडियो देखना, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। साथियों, इंडिया पोस्ट जीडीएस की बात कर रहा हूं। आप सबको पता होगा जीडीएस के लिए बड़ा बेसब्री से इंतजार है। बार बार जीडीएस चाहते हैं सर जीडीएस को 8 पे कमीशन में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सरकार ने क्या साफ कह दिया है कि जीडीएस को 8 पे कमीशन में शामिल नहीं किया जाएगा। बिल्कुल साथियों, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जीडीएस को 8वें वेतन आयोग से बाहर किया जाता है, क्योंकि वह उन नियमों में नहीं आता जो सरकार के नियम है, प्रावधान है, उसी की मैं बात कर रहा हूं। साथियों, महत्वपूर्ण बातें हम करेंगे जीडीएस के ऊपर। आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि जो जीडीएस के हित के लिए बात करते हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हो, चाहे वो यूनियन के सदस्य हो, चाहे वो यूनियन हो, हमेशा ये बातें जो आज मैं वीडियो के माध्यम से कर रहा हूं सबको करनी चाहिए। साथियों, जीडीएस की मुख्य समस्या क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो जीडीएस की मुख्य समस्या है, क्या जीडीएस को सिविलियन एम्प्लॉयज स्टेटस मिलेगी? पहला आपका सवाल रहना चाहिए। और मुख्य समस्या है जीडीएस को सिविलियन एम्प्लॉयज स्टेटस में दर्जा प्राप्त होना। साथियों, इसीलिए जीडीएस 8 पे कमीशन से बाहर हुआ है, क्योंकि जीडीएस सिविलियन एम्प्लॉयज स्टेटस से बाहर है। अगला, 8 पे कमीशन में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा जीडीएस को, ये एक मुख्य समस्या रहने वाली है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्देश दिया है क्या? भाई, जीडीएस को 8 पे कमीशन में शामिल करने को लेकर के कोई सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया हो, आदेश दिया हो, तो वो सारी बातें हम करेंगे। साथियों, ध्यान देने वाली बात है, आप सभी को इस वीडियो को शेयर कर देना चाहिए। भारत देश के अंदर 2.17 लाख जीडीएस कर्मचारी है। 2.70 लाख जीडीएस की आवाज ईमेल के माध्यम से सीधे केंद्र सरकार तक पहुंच सकती है। ईमेल के माध्यम से हमारी आवाज पहुंच सकती है, जीडीएस की आवाज पहुंच सकती है। सभी यूनियन को भी यह कदम उठाना चाहिए। और अब वो समय आ चुका है कि अब आवाज हमारे द्वारा पहुंचानी पड़ेगी केंद्र के पास। ईमेल आईडी के माध्यम से हम सभी एक साथ मिलकर, हजारों से काम नहीं चलने वाला, लगभग 2,70,000 प्लस जीडीएस है, लाखों ईमेल करने होंगे, तब जाकर आवाज पहुंचेगी। कौन सी आवाज है जो हमें पहुंचानी है, कौन सी ईमेल है जो हमें उसको कहीं ना कहीं फॉरवर्ड करें, तो वो सारी वीडियो में बातें करूंगा। साथियों, जीडीएस कौन है? पहले तो वही समझ लो जो जीडीएस का मतलब ही नहीं जानते, बार बार पूछते रहते हैं जीडीएस कौन है। एक और बार बार, अगर किसी जीडीएस एम्प्लॉयज की शादी हो चुकी है, बेटा है या बेटी है, कभी ड्यूटी करके घर जीडीएस आता है, तो मान लिया जाए बेटी ने पूछ लिया, पापा आप सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट नौकरी में हो, तो जीडीएस उस सवाल का आंसर क्या देगा? उस समय जीडीएस को खुद को पता होगा, इतना दर्द होगा अंदर से, तो इतना दर्द पूछो ही मत। वो जीडीएस हकीकत जानता है इस चीज का। साथियों, जीडीएस वो कर्मचारी है जो भारत के हर गांवों तक सरकार की योजना को घर घर पहुंचाते हैं। ठीक है, रोज 10 से 20 किलोमीटर चलकर डाक बांटना, ये इनका रोज का काम है। डाक बांटना, वितरण करना, गांव गांव, ढानी ढानी, घर घर जाकर के। आईपीपी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग का काम देखना। एईपीएस, डीबीटी पेंशन संबंधित कार्य, पीएलआई आरपीएलआई का कार्य, बीमा, बचत बैंक, स्पीड पोस्ट, जनधन बीमा, इस सारे जीडीएस को सुकृत है। सरकारी योजनाओं का वेरिफिकेशन, बहुत सारी सरकार के कार्य है जो आज जीडीएस के लिए सौंपे गए हैं और जीडीएस उनको कर रहा है। साथियों, यहां पर मैं समझता हूं गांव का पहला सरकारी चेहरा अगर हम देखें तो वो जीडीएस ही है यहां। लेकिन दुख की बात यह है, जीडीएस को एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल कहते हैं, यानी सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता।
सवाल का आंसर मिला। अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा, बिटिया ने कहा पापा आप सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट नौकरी में। तो वो छोटी सी नन्ही सी बिटिया तो समझ नहीं पाएगी कि एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज क्या होता है, रेगुलर एम्प्लॉइज क्या होता है। तो आप अपने अनुसार समझा देना। यानी सरकारी कर्मचारी का दर्जा जीडीएस को नहीं मिलता। समझे? क्या समझे? अगर मान लिया जाए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सरकारी कर्मचारी है, तो उसका वेतन तो शानदार रहता ही रहता है, बहुत सारी फैसिलिटीज उसको मिलती है। कौन कौन सी? टीए का मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, डीए अच्छा मिलता है क्योंकि उसका टीआरसीए बहुत अच्छा होता है, तो टीआरसीए के ऊपर ही डीए महंगाई भत्ता निर्भर होता है साथियों। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है जी। सरकारी एम्प्लॉय जो है उसके लिए तो मेडिकल फैसिलिटीज है ही, माता पिता पत्नी बच्चों को भी यहाँ पर सरकारी मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती है। पीएफ काटे जाते हैं, बोनस मिलता है, दिवाली बोनस, हर साल त्योहार बोनस मिलता है, खूब सारी छुट्टियां मिलती है साथियों। ट्रांसफर अपनी मनपसंद की जगह पर जब चाहे तब करवा सकता है, और प्रमोशन की खूब सारी सेवाएं यहां पर है। तो ये होता है दोस्तों गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। लेकिन हकीकत अगर समझो आप, सैलरी की हकीकत, रियलिटी जीडीएस की वर्तमान समय में अगर हम बात करें साथियों, मैं आपको सैलरी की रियलिटी बता रहा हूं। वर्तमान समय में आज के दिन एक परिवार का वैश्विक खर्च कितना होगा जरा बताना। मैं समझता हूं लगभग 25,000 से और 30,000 रुपए प्रति माह एक वैश्विक खर्चा है एक छोटे से परिवार को चलाने के लिए। और जीडीएस का औसत वेतन 12,000 से 15,000 रुपए है। आप सारी बातें सुनो, क्या कहना चाह रहा हूं, क्या नहीं कहना चाह रहा, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। अभी भी लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो समझो आपसे बड़ा कंजूस इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे अपने लिए ही नहीं सही, किसी और भाई बहन के लिए लाइक कर दे भैया जी। साथ ही जीडीएस का औसत वेतन कितना है? 12,000 से 15,000 रुपए। अब बताओ, एक परिवार का वैश्विक खर्च 25,000 से 30,000 रुपए, जीडीएस का औसत वेतन 12 से 15,000 रुपए। आप खुद अनुमान लगा सकते हो इस चीज का। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश क्या निकल कर आया है? समान कार्य समान वेतन, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जहां कार्य समान है वहां वेतन और सेवा शर्तों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कह रखी है बातें। जीडीएस का कार्यभार जिम्मेदारी डिपार्टमेंट एम्प्लॉय के समान है। समझ रहे हो? बाकी जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय है ना जीडीएस के अलावा, उनके समान ही जीडीएस का कार्यभार है, जिम्मेदारी है। फिर दर्जे और वेतन में भेदभाव क्यों? ये सवाल जीडीएस को करना चाहिए। साथियों सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो जीडीएस को सिविल सर्वेंट का दायरा मिल चुका है, समान वेतन की भी बात यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह रखी है। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सरकार इस चीज को कतई जो है अपने आप में समझ नहीं रही है। संविधान भी कह रहा है, आर्टिकल 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार है। संविधान आर्टिकल 14 ये कहता है। आर्टिकल 16 कह रहा है सरकारी नौकरी में समान अवसर होने चाहिए भारत देश के सभी नागरिकों को। आर्टिकल 21 कह रहा है सम्मानजनक जीवन और जीविका का अधिकार हर व्यक्ति को है। साथियों जीडीएस इन सब का हकदार है क्योंकि वह हर काम एक रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की तरह करता है। यहां पर अगर हम सरकारी कमेटी की बात करें तो साथियों कमेटी की अगर बात करें तो जस्टिस तलवार कमेटी 1997 जीडीएस के लिए कहा कि जीडीएस सरकारी जैसे कार्य इसलिए दर्जा भी उसको सरकारी जैसा मिलना चाहिए। यहां पर हम नटराजन मूर्ति कमेटी 2010 की बात करें तो जीडीएस की ड्यूटी सरकारी कर्मचारी जैसी ही है, ये कहा है खुद नटराज मूर्ति 2018 कमेटी ने। कमलेश चंद्र कमेटी 2016 जीडीएस को सोशल सिक्योरिटी, बेहतर वेतन और सम्मान दिया जाना चाहिए। 3 दशकों से हर कमेटी एक ही बात कर रही है कि जीडीएस रेगुलर गवर्नमेंट स्टेटस में आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा। ये सारी बातें आपको करनी पड़ेगी। साथियों 2047 में सरकार का एक विजन है। क्या विजन है? डिजिटल इंडिया, वित्तीय समावेशन, ग्रामीण कनेक्टिविटी और डोर स्टेप गवर्नेंस, ये 2047 सरकार का विजन है। साथियों इस विजन की अगर हम बात करें तो जीडीएस की सबसे बड़ी भूमिका है और सबसे बड़ा योगदान जीडीएस का है। आज की तारीख में सरकार की 40% ग्रामीण सेवाएं जीडीएस पर निर्भर है साथियों। समझ रहे हो ना? तो फिर कैसे 2047 का विजन यहां पर
होगा सफल? मुझे तो नहीं लगता साथियों, अधूरा रहेगा अगर जीडीएस को इस तरीके से इन्होंने दर्जे प्राप्त नहीं करवाए तो। 4 मुख्य मांगे जीडीएस की कौन कौन सी है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप भी कमेंट करके बताएं। अगर ये मांग सरकार मान लेती है तो मैं समझता हूं हर जीडीएस के चेहरे पर खुशी आ जाएगी। और जो जीडीएस की बिटिया पूछ रही है पापा आप एक सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट, मेरे दोस्त पूछते हैं, स्कूल में पूछते हैं, तो उसको भी आप अच्छे से खुल के और हंसकर जवाब से दे सकते हो, हाँ बेटा मैं एक सरकारी नौकरी वाला हूं। साथियों, ये तमाम बातें की है मैंने सभी उन जीडीएस के लिए जो आज वर्तमान में सेवा दे रहे हैं। आने वाले टाइम में भारत देश में इंडिया पोस्ट ऑफिस के बारे में अगर हम बात करें तो खुद संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी खुद कह चुके हैं कि जीडीएस एक डाक विभाग की रीढ़ की हड्डी है वास्तव में है दोस्तों। जिस दिन जीडीएस अपना कार्य हड़ताल करने बैठ जाए और कार्य नहीं करे उस दिन पता चलेगा कि क्या हुआ। ऐसे लगेगा मानो देश में कोरोना आ गया है। मैं गलत शब्दों का प्रयोग न करके उन शब्दों को चयनित कर रहा हूं जिन शब्दों में जीडीएस के हित की बात छिपी हुई है। साथियों, यहां पर इस वीडियो को शेयर करें और आप जरूर बताएं ये सारी बातें यहां पर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात मुख्य, आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाना है, वहां पर मैं सभी केंद्र सरकार की ईमेल आईडी दे रहा हूं। सभी की उन ईमेल आईडी पर आपको जो मैं डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशंस वगैरह जो भी डालूं उसको आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके अपलोड कर सकते हो, क्योंकि वो कहते हैं ना आपके हक की लड़ाई मेहनत हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सपना है उन बेचारे जीडीएस के लिए जो आगे बढ़े। साथियों, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और ईमेल करें। लाखों जीडीएस एक साथ आए, अपने यूनियन को भी साथ लाए और जो टीचरगण, जो यूट्यूबर्स जीडीएस के लिए बातें कर रहे हैं, जीडीएस की वीडियोज बना रहे हैं, उन सबको पहले जीडीएस की जो मुख्य मांगे हैं उनको सरकार तक, केंद्र तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। साथियों, बात करता हूं अब लाइक की। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो लाइक करेगा? मैं समझूंगा वो सच्चा है, ईमानदार है। सभी बच्चे लाइक करें, शेयर करें और जल्द आज ही अभिषेक क्लासेस की जो आपकी अपनी फैमिली है, परिवार है, इसको 2 लाख पूरा कीजिए। बहुत बड़ा सरप्राइज आप लोगों के लिए मैंने सेव कर रखा है। जैसे ही 2 लाख पूरे होंगे उस सरप्राइज को मैं आपके लिए दूंगा, लेकिन पहले आप मुझे अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से जो भगवान ने आपको दी है, लाइक का बटन पहले दबाएं, उसके बाद हल्के से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।